होना, और इसी तरह 86,430 अल्फाज का उतनी मिकदार में कल होना और उतना ही आज होना, और 32,03,671 हरूफ का उतना रहना, वो मौजज़ा है कि जिसने अक्लों को दंग कर रखा है, फिक्रों को मबहूत कर रखा है, और मुखालिफीन को जो है वो मखबूतुल हवास बना रखा है। हो भी क्यों ना वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अकावील का मुआमला जो है। इसी तरह हम देखते हैं कुरान मजीद का एक और बहुत बड़ा मौजज़ा कि सेम मतन पर इत्तेफाक दुनिया की किताबें छपती हैं, नया एडिशन आता है, मतन बदल जाते हैं और उसका टेक्स्ट वो चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मतन का एक होना एक ऐसा मौजज़ा है कि जिसने दुनिया को दंग कर रखा है। और इस पर मुस्तजाद कि पूरी दुनिया के अंदर, तमाम बर्रे आज़मों के अंदर, सब मुल्कों के अंदर, तमाम जजीरों के अंदर, शर्क व गरब, शुमाल व जनूब के अंदर, चार दांगे आलम बावजूद इख्तिलाफ रंग के, इख्तिलाफ नस्ल के, इख्तिलाफ आदात व ख्यालात के, और इख्तिलाफ रुझानात और ज़ुबान के, तमाम मुसलमानों के पास जो है वो एक ही तरह का सेम मतन है। अल्फाज भी वही हैं, हरूफ भी वही हैं, हिफ्ज़ भी वैसा है, तिलावत भी वैसी है, क़िराअतें भी वैसी हैं, इफ़हाम व तफ़हीम में भी वही है, तालीम और ताल्लुम पर भी इत्तेफाक है, और एक ऐसा इज्तिमाई अमल है। क्या ये कोई छोटा मौजज़ा है? इसका मुकाबला करने के लिए क्या ये दुनिया, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर किसी एक किताब का नाम मार्केट में पेश कर सकती है कि जो इस तरह की हो? इतने ज़माने गुजरे हों और वो यूं चली हो। इसके बाद हम बात करते हैं किताबुल्लाह की तफसीर का मौजज़ा। हमने किताबुल्लाह की गारंटीज़ के अंदर इशारा किया था कि यह किताब तफसीर में भी मौजज़ा है। दुनिया लाख चाहे तफसीर बदलना चाहे, नहीं बदल सकेगी। आप कहेंगे कि तफसीरें तो बहुत हैं, बेशुमार की जा चुकी हैं, बदली जा चुकी हैं, लेकिन याद रहे किताबुल्लाह को एजाज़ है। ये एजाज़ हासिल है कि इसके अल्फाज और कलिमात, इसके जुमले भी मिन जानिबिल्लाह हैं, इसकी तफसीर, तशरीह और तौज़ीह भी मिन जानिबिल्लाह है। कान खुलुकुहुल कुरान, एक कुरान किताबी शक्ल में उतारा गया, उसकी अमली तफसीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का और मदीना की गलियों में किताबुल्लाह की अमली तफसीर पेश करने के लिए भेज दिया गया। और हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह एजाज़ बख्शा है हमको कि ऐसी किताब मिली कि जिसके अंदर तफसीर को कोई बदलना चाहे नहीं बदल सकता। मैं एक मिसाल ज़हन साजी के लिए दे दूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा व अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम कीजिए। अब दुनिया ने इसकी तफसीर को बदलने के लिए अंदाज बदले। इस परवेजी फिरके को, कुरानी फिरके को हम देखते हैं, इन्होंने अकीमुस्सलाह की तावील की कि अगर कोई शख्स इज्तिमाइयत के रूप में, नकलो हरकत में, या सैर व सियाहत में, या डांस में है, तो वो नमाज पढ़ रहा है। तो ये किताबुल्लाह की इस आयत को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन क्या बदल सके? पूरी दुनिया के किसी खित्ते के, किसी इलाके, किसी मोहल्ले, किसी गांव की किसी मस्जिद में आप चले जाएं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह अकीमुस्सलाह की जो तफसीर मदीना और मक्का की बस्ती में पेश की थी, आज भी पूरी उम्मत मुसलमा के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो है जिसको बदला नहीं जा सका और ना कोई बदल सकेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि किताबुल्लाह की तासीर का मौजज़ा, सौती तासीर, ये किताब असर रखती है, कानों में रस घोलती है, रुकावटों को फुलांगती है, उनको अबूर करती है, कल्बो जाँ को फरहत और ताजगी देती है, और लज्जत और सरूर का एहतमाम करती है। दुश्मनों को रातों में छुप छुप के सुनने पे मजबूर कर देना, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या होगा। तासीर का हम एक और पहलू भी देखते हैं कि इसने अपनी तालीमात के साथ जिंदगी के तमाम शोबों में जितने इंतहाई कम वक़्त में अपनी रसाई हासिल कर ली, इल्मी तौर पे, फिक्री तौर पे नजरियाती इनकलाब बपा करके रख दिया और दुनिया को बदल के रख दिया। उनकी माईशत बदल गई, तर्ज मुआश बदल गई, उनके अखलाक बदल गए, रवैये बदल गए, उनके जो है अमल में एक चेंज आ गई, रसूम और रिवाज में, आदात और आदाब में, तिजारत में, खुशी और गमी में हम देखते हैं कि हमागीर तब्दीलियाँ आई। दुनिया की शायद कोई दूसरी किताब लाने से आजिज़ हो। इसी तरह हम किताबुल्लाह का एक और मौजज़ा कि दुनिया जिसकी मिसाल न दे सकी वो तिलावत का मौजज़ा है। कोई है ऐसी किताब कि जो आए और किताबुल्लाह जितनी मार्केट बना सके कि दिन के अंदर, एक दिन और एक रात में, दुनिया के हर खित्ते में, हर बर्रे आज़म में, हर शहर में, घरों के अंदर
इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इदारों कॉलेजों स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तिजारतों के मुकाम के ऊपर, दुकानों शहरों मकानों के अंदर, अपनी महफिलों और मजलिसों के अंदर जिस कदर किताबुल्लाह को पढ़ा जा रहा है, दुनिया की कोई और किताब इस कदर तिलावत होती हो, उसको पढ़ा जाता हो, ये हमें ना कल देखने में मिला, ना आज देखने में आया है, और ना इंशाअल्लाह आइंदा कल में ऐसा हो सकता है। ये मोजज़ा है अल्लाह की किताब का, और हो भी क्यों ना, मिन जानिबुल्लाह जो है ये हक पर मबनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको उतारने वाले हैं, वही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यकीनन ये किताब वो अजीम किताब है कि दुनिया जितने पहलुओं से इसको देखेगी, बाकियों को आजिज़ कर रही होगी, और ये मोजज़ा बन के दुनिया के सामने कल की तरह आज जगमगाएगा, और आज की तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा कल में जगमगाएगा। तो हम अहबाब को ये दावत देते हैं और नाज़रीन को ये दावत फ़िक्र देते हैं, आइए बढ़िए। अगर किताबुल्लाह पर कोई एतराज़ है तो इन पहलुओं से देखिए, इंशाअल्लाह कुछ और पहलू हैं जिनको हम अगली मुलाकात में इंशाअल्लाह उनका तज़किरा करेंगे, और ज़हन साजी में और किताबुल्लाह पर शकूक व शुबहात को साफ़ करने के लिए इंशाअल्लाह वो हमारे लिए मुआविन और मुमिद साबित होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह।